चलो देखते हैं आज कौन सा हेयर बैन है। क्या टकला? चलो अच्छी बात है कि मेरे बाल लंबे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास में कोई भी एलिमिनेट होगा क्योंकि सबके बाल यहाँ पे बड़े हैं। अरे नहीं, मैंने कल ही अपने बाल शेव करा लिए थे, अब तो मैं गया। इसलिए मेरा क्रश आज टोपी पहन के आया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हेयर बैन है। इस लड़की के बाल काफी ज्यादा प्लेन है। अच्छी बात है कि मैंने हेयर बैंड लगाया है। और अच्छी बात है मैंने 2 पोनी टेल किया है। और हाँ, मैंने क्लिप लगाया है। हम सब सेफ है। मैं ये हेयर बैंड रिमूव कर देती हूँ, क्या पता ये बैन हो चुका हो। क्या 2 पोनी टेल? आई होप रिया ने अपना पोनी टेल निकाल दिया हो। रिया, अरे रबड़ मेरे बालों में फंस गया है, ये निकल ही नहीं रहा। बेस्टी नहीं। रिया तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो। नहीं, मुझे अपनी बेस्टी के पास जाना है हेवन। मैं अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करूंगी, मैं ये क्लिप नहीं निकालूंगी। मार दो मुझे, एलिमिनेट कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट हेयर बैंड कौन सा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। क्या ये गेम फिर से स्टार्ट हो गया? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पता नहीं आज क्या बैन होगा। क्या चाय? लेकिन चाय मेरी जिंदगी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। एक काम करती हूँ, जल्दी से पी लेती हूँ। कौन सा गवर्नमेंट ने मेरे घर में कैमरा लगवाया होगा। हाँ, गुड मॉर्निंग रिया। आज राहुल नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें पता ना, गवर्नमेंट ने आज चाय को बैन कर दिया था, तो वो चाय पीकर स्कूल आया था, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया है। क्या सच में? गुड मॉर्निंग मैम। मुझे चाय की स्मेल आ रही है। किसने किसने चाय पिया? तुम लोगों को पता नहीं आज बैन हो चुका है मैम, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने बैन होने के पहले ही पी लिया हो। सारी चीजें बैन है, चाय पीना, चाय की स्मेल, चाय गिरना। सारे बच्चे 1 बाय 1 मेरे फेस के पास आएंगे और गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे, और मैं सूंघ के बताऊंगी कि किसने चाय पिया है। जल्दी करो। तुमने ब्रश नहीं किया? जाओ यहाँ से। मुझे पता है तू ही चाय पी कर आई है। ये ले बबल गम, हाली से पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच रिया। अब तो कुछ भी हो जाए मैम मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। चलो, और रिंकी सांस छोड़ो। क्यों नहीं मैम? पकड़ी गई। तुम ही चाय पी कर आई हो ना? लेकिन कैसे? रिंकी मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से चाय फ्लेवर का बबल गम तुम्हें दे दिया। क्या लोग मुझे वोट कर सकते हैं कि मैं अच्छी क्वीन बनूं या फिर बुरी क्वीन? आई थिंक सब लोग मुझे अच्छी क्वीन बनने के लिए वोट करेंगे क्योंकि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। मम्मी, क्या आप मुझे अच्छी क्वीन बनने के लिए वोट कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें जरूर वोट करूंगी। कर दिया। मम्मी, आपने मुझे इविल क्वीन बनने के लिए क्यों वोट किया? अरे नहीं बेटा, शायद गलती से हो गया होगा, मुझे माफ कर दो। कहीं मम्मी ने मुझे जानबूझ के इविल क्वीन तो नहीं वोट किया? हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया, क्या तुम मुझे गुड क्वीन के लिए वोट कर सकती हो? ऑफ कोर्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड। ये भी कोई बोलने की बात है? क्या इविल क्वीन? लेकिन तुमने ये क्यों वोट किया? तुम यही डिजर्व करती हो रिंकी, तुम अच्छी क्वीन बनने के लायक ही नहीं हो। और हाँ, आज के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है। आई बात समझ में? सब लोग मुझे इविल क्वीन के लिए क्यों वोट कर रहे हैं? हाय, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ वोट करके? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, कर दिया। तुम पक्का अच्छी क्वीन बनने वाली हो, फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। कुछ भी खाने को नहीं है, भूख से तो मैं मर जाऊंगी। दादी माँ, ये कुछ फ्रूट्स हैं, आप इसे रख लीजिए, और ये थोड़े से पैसे मेरी तरफ से। बेटा, तुम बहुत अच्छी हो और इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम मुझे अच्छी क्वीन के लिए वोट करना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे यार, ये मेरी खोपड़ी के ऊपर हमेशा क्या लिखा रहता है? मैं जब जब रोऊंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे, या फिर जब जब मैं अनलकी रहूंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे? रोने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। मेरी लाइफ तो सेट हो गई। यार, मेरा राइट वाला आईब्रोज कितना अच्छा लगता है और लेफ्ट वाला देख के लगता है चिड़िया का घोंसला। हाँ, मुझे रोने पे सच में पैसे मिल रहे हैं। अब तो मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यार, ये खुल क्यों नहीं रहा? मुझे बस एक मीठा स्नैक्स खाना था। ये रिंकी कितनी पिकमी है, चॉकलेट के लिए ऐसे रो रही है। हाँ, भाड़ में जाओ टीना। तुम्हें पता है मेरे कैट ने 2 दिन बाद पॉटी की। एटलीस्ट तुम्हारे बिल्ले ने 2 दिन बाद तो किया, मैंने तो 3 दिन से नहीं किया। क्यों रिंकी, तुम इस चीज पे रो क्यों रही हो ऐसे? हाँ, तो ये रोने वाली ही तो बात है। काम डाउन रिंकी, अब मुझे अपनी आंखों को ब्रेक देना चाहिए। लेकिन एक बार और रो लेती हूँ, उसका स्टारबक्स से कॉफी ऑर्डर करूंगी। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं मेरी आंखों से सारे आंसू तो नहीं खत्म हो गए? क्राइम लिमिट रीच हो चुकी है, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर अपग्रेड। अपग्रेड? ये कोई फोन नहीं है, ये मेरी लाइफ है। रिंकी, तुमने लेवल 2 अनलॉक कर लिया है। गेट मनी एवरी टाइम यू बार। क्या? लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीब ही रहती। क्या होता और उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार, तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है, तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी, क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी, लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना।
सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उसे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। सर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आपको गलत फहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है, मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच्ची तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों की इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। और भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर, तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती। मम्मी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ कट गया। लाओ इधर दिखाओ। क्या तुम्हारा ब्लड रेड है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी दुनिया में सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ब्लड होते हैं। मैं तुम्हें सिल्वर मार्क लगा रही हूँ, ये 10 साल तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको गोल्ड लगाना चाहिए था। नहीं, गोल्ड ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारी बेटी हमेशा घर के अंदर बंद रहे? तुम समझने की कोशिश करो, अगर इसे चोट लगी तो सबको पता चल जाएगा कि इसके ब्लड का कलर रेड है, फिर तो तुम्हें पता ही है ना, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। मुझे कभी चोट नहीं लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अंदर जाने से पहले हम सबका ब्लड चेक करेंगे। लाओ अपना हाथ दो। ओके, तुम्हारे ब्लड का कलर सिल्वर है, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। क्लास, एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ब्लड के कलर होते हैं, गोल्ड जो कि हाईएस्ट होता है और सिल्वर जो कि लोवेस्ट होता है, ठीक है? और उसके अलावा जो भी ब्लड के कलर होते हैं हम उनसे दूरी बना के रखते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन रेड ब्लड का मतलब क्या है? ये तो वही नई स्टूडेंट है ना, चलो इसके मजे लेते हैं। हाय, तुम तो नई स्टूडेंट हो ना? हाँ, अभी मैंने जल्दी स्कूल चेंज किया है। वैसे तुम्हारा ब्लड का कलर क्या है? सिल्वर। एओ, मेरा गोल्ड है, और हम गोल्ड वाले सिल्वर वाले से दोस्ती नहीं करते हैं। बाय। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो सबके साथ ऐसे ही बात करती है, बदतमीजी से। फाइनली वो दिन आ गया। रिंकी, तुम बता, तुम कौन सा सीजन बनना चाहती हो? स्प्रिंग या फिर समर, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ विंटर को छोड़ के। क्यों, तुम्हें विंटर क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे विंटर काफी ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है। रिंकी, हमें पता चला है कि तुम विंटर सीजन बनी हो, चलो तुम्हें चेंज करने का टाइम आ गया है। क्या मैं स्प्रिंग या फिर समर बन सकती हूँ प्लीज? बकवास मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो ये लो, जल्दी से ये स्वेटर और स्कार्फ पहन लो, ठीक है? लेकिन मुझे स्वेटर और स्कार्फ पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुमने इसे नहीं पहना तो हम तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। आए बस समझ में? रिलैक्स, आप गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं पहन रही। वाओ, अब लग रहा है ना कि तुम विंटर सीजन हो। एनीवेज, क्या तुम रेडी हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बाकी सीजन से? शायद। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या वो स्प्रिंग है? वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है। ऐसा सोचना भी मत रिंकी। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपने अपोजिट सीजन को डेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ विंटर विंटर को ही डेट करेगा और स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन को। ये कैसा गंदा सा रूल है? ये सब लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्योंकि विंटर सीजन सबसे ज्यादा टॉप पे और सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और यहाँ पे जितने भी सीजन है सब विंटर बनना चाहते हैं। विंटर इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम्हारा भी फेवरेट सीजन विंटर है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फेस बैन? अरे नहीं, ये गेम फिर से स्टार्ट हो गया। ग्लासेस, अच्छी बात है कि मैंने ग्लासेस नहीं पहना है। अच्छी बात है कि मैंने भी ग्लासेस नहीं पहना है। मेरी आंखों का विजन कमजोर है, इसलिए मुझे ग्लासेस पहनना पड़ता है। गुड बाय एवरीवन। नेक्स्ट राउंड के लिए मैं ग्लासेस पहन लेती हूँ। इस राउंड में नेचुरल फेस बैन है। अच्छा हुआ कि मैंने भी ग्लासेस पहन लिया था, और अच्छी बात है मैंने भी पाउडर लगा लिया था अपने फेस पे। अरे नहीं, मेरा फेस तो नेचुरल है। बाय। चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा फेस बैन है। क्या नेचुरल फिर से? अच्छा हुआ मैंने ये अगली सा मेकअप कर लिया। और अच्छी बात है मैंने भी अभी तक ग्लासेस पहन के रखा है। अरे नहीं, मैंने अपना मुंह धुल लिया था, उसकी वजह से सारा पाउडर निकल गया। पूरा मेकअप रिमूव करने के चक्कर में मेरा फेस डर्टी हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया? हो सकता है नेक्स्ट राउंड में डर्टी फेस बैन हो। अब तुम्हें कैसे पता? डर गई, मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया। क्या ग्लासेस? अरे नहीं, मैं तो अपना ग्लासेस निकालना ही भूल गई थी। चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा फेस बैन है।
व्हाइट लबूबू या फिर ब्लू लबूबू, मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूँ? इतना सोचने की जरूरत नहीं है रिंकी, हमारे खानदान में आज तक सभी लोग ब्लू लबूबू चूज करते हुए आए, तो तुम्हें भी वही चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारी ट्विन सिस्टर ने भी वही चूज किया है, ठीक है? ठीक है मम्मी। यार लेकिन ब्लू कलर मेरा फेवरेट नहीं है, और व्हाइट लबूबू चूज करने से मुझे कौन सी पावर मिलेगी? एक काम करती हूँ, व्हाइट लबूबू चूज कर लेती हूँ और किसी को नहीं बताऊंगी। यस मम्मी, मुझे मेरी ब्लू लबूबू की पावर मिल गई, और वो है कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। वाह बेटा, ये हुई ना बात। Congratulations। अच्छा रिंकी बेटा, तुम्हें कौन सी पावर मिली है? अभी मुझे नहीं पावर मिली है। अच्छा, शायद शाम तक मिल जाए तुम्हें। गुड मॉर्निंग गाइस, तो तुम लोगों को कौन सा लबूबू मिला है? मुझे गोल्ड लबूबू मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसका मतलब मुझे हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। वाओ। और मुझे रेड लबूबू मिला है, इसका मतलब मैं किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। और रिंकी तुम बताओ, तुमने कौन सा लबूबू चूज किया है? मुझे व्हाइट लबूबू मिला है। क्या व्हाइट? पहली बार सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी पावर क्या है? पता नहीं, अभी तो मुझे कोई पावर नहीं मिली है। आज के बाद से हम लबूबू के हिसाब से क्लास में बैठेंगे। गोल्ड लबूबू क्लास ए में बैठेगा, ग्रीन लबूबू क्लास बी में, येलो लबूबू क्लास सी में, और रेड लबूबू क्लास डी में। लेकिन मेरा कौन सा क्लास है? सर। क्या व्हाइट लबूबू? हाँ। मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। रिंकी, तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ऑफिस में। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे बुलाया? मम्मी, आप यहाँ पे? तुमने हमसे झूठ बोला, मैंने तुम्हें बोला था ब्लू लबूबू चूज करने के लिए, नालायक लड़की। रिंकी, हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि व्हाइट लबूबू का मतलब क्या है, और हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को व्हाइट लबूबू नहीं मिला है। फ्यूचर में तुम्हारी पावर हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है? आपके पास सारे लबूबूस की पावर है। क्या? मम्मी, मुझे इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अच्छा, मुझे ऑप्शन बताना। 1 लाख रुपए, या फिर जब जब मैं रोऊंगी तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। सच में? बेटा दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है। ये तो बहुत खुश है, इस तरीके से तो मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे। मुझे कुछ करना होगा। लाओ इधर दो। दिन भर खेलना खेलना खेला, मैं तंग आ गई हूँ। मैं चाह रही हूँ ये फेंक नहीं। नहीं प्लीज, ऐसा मत करिए। चुप रहो। अरे वाह, ये रो रही है और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये काम कर रहा। ये तो अभी सो रही है। अब मैं पैसे कैसे बनाऊं? बाद में बना लूंगी। एनीवेज, मैं इसका पावर चाह रही हूँ प्राइवेट पे करने, ताकि इसको कभी ना पता चले कि इसकी पावर क्या है। मम्मी, क्या आप मुझे बताएंगी कि मेरी पावर क्या है? मेरे सारे दोस्तों को पता है उनकी पावर। चुप रहो, मैंने तुमको इतनी बार बोला कि तुम्हें कोई पावर नहीं मिली है, समझी? अब जाओ अपने रूम में। मम्मी पापा हमेशा मुझसे रूड तरीके से बात क्यों करते हैं? हाँ, ये पैसा कहाँ से आया? मैं जान सकती हूँ कि मेरी पावर क्या है? यस या फिर नो? यस। अपने पैर काट दो, मेरा सोलमेट ठीक तो है? डिक्लाइन। अपने ब्रेड्स खोल दो, लेकिन अभी जस्ट मैंने इसको बनाया था। लगता है मेरे सोलमेट को टाइम वेस्ट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अब क्या बोलोगे? खाओ मत, पियो मत? मुझे पता ही था। मुझे वैसे भी भूख नहीं लगी है। अपना रूम क्लीन करो। ओके, अब तो मेरी मम्मी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? अपनी मम्मी को बोलो कि वो अगली है। तुम चाहती क्या होगी? मम्मी मुझे घर से निकाल दे। बेटा, मैंने अभी भी ये फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, कैसी है बताओ? मम्मी, आप इसमें बहुत ज्यादा अगली लग रही हैं, तो प्लीज इसे डिलीट कर दीजिए। अच्छा, आखिर माँ किसकी हूँ? अगली तो होंगी ही ना। यार, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ राहुल की पार्टी में जाने के लिए। मत जाओ। यू नो व्हाट, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली, समझे? मैं जा रही हूँ। डिक्लाइन। गाइस, ये देखो मुझे क्या मिला, एक क्यूट सा सॉफ्ट टॉय। तो क्या तू इसे खरीदने वाली है? हाँ, ऑफ कोर्स मैं इसको खरीदने वाली हूँ। ये कोई लबूबू थोड़ी ना है। सही बोला तूने। रिंकी, तुम्हारे जेम्स अचानक से इतने ज्यादा कैसे हो गए? ये कैसे पॉसिबल है? तूने जैसे ही एवोकाडो खरीदा तुरंत बढ़ गए। कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? आज से तुम्हारा नाम है एवोकाडो। रिंकी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ मम्मी, ये मेरा नया सॉफ्ट टॉय है और इसका नाम है एवोकाडो। ये कितना अगली दिख रहा है। तुम्हें जेम्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है। तुमने इसको क्यों खरीदा? एक्सक्यूज मी मम्मी, इसका नाम अगली नहीं है बल्कि एवोकाडो है, और वैसे भी मैंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, तुम्हारा रानी बताइए कितने जेम्स इस पे फूके हैं आपने? मैंने इसके लिए बस 10 जेम्स दिए हैं। क्या इतना ज्यादा? मम्मी, आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब है मेरे पास 1 करोड़ जेम्स, और मैं आपको 10 लाख दे भी देती हूँ। क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास इतने सारे जेम्स कहाँ से आए बताओ? ओफ मम्मी, आप कितना क्वेश्चन करती हैं। और हाँ, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी, जरा देखना दरवाजे पे कौन आया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। कौन आया है? पुलिस? हम पुलिस हैं। क्या तुम्हारा नाम रिंकी है? हाँ। जेम्स के फ्रॉड करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है अभी। हाय माँ, माता जी, मुझे पता ही था मेरी बेटी चोर है।